आवत है ओ परमहंस जी, आवत है वही अयोध्या, तो वहीं तो और खाल खींचब। इस तरह के बोल रहे हैं जो उनकी माँ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया है कि बाबा के एक ठे रोमा टेढ़ कैले। अभी तो हर न सबसे पाले हिजड़न से अभी तो पाला ना पड़ला, जितने तो हिजड़न छोड़ दी, हिजड़ा पकड़ी न छोड़ी बेटा, आ रही हो अयोध्या, क्या घबरा रही हो तुम? बस आ रही हूँ। और बाबा इतना कमजोर नहीं है। बाबा लड़ेंगे। अरे यार क्या बताएं। भगवान के तुम लोग माने इतने अच्छे होते तो भगवान कहीं से खुद चले आए होते, स्वयं चले आए होते, खड़े हो गए होते। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि इन मुल्लों ने हरा दिया, कठमुल्लों ने हरा दिया और इन कठमुल्लों का हिसाब होगा। और फिर कान खोल कर सुन लो, मुल्लों कठमुल्लों भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा। ये जो राजू दास जो संत है ना, तो सुन, तो तू साधु नहीं है, ढोंगी है। सनातन कभी नहीं कहता कि मुल्लों को बाहर भेज दो। जितने देश विरोधी हैं वो सब बिलबिला जाते हैं जब हम लोग बोलते हैं। बन गया हूँ सर, नेता बन गया हूँ, देखा ये सब कर रहा था। मुल्ला जो है न मानवतावादी है और न राष्ट्रवादी है, मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। ये मुल्ला के बात करत था, इनकर बाप दादा देख ले, इनकर बाप दादा जब पैदा ना भइलन तो मुल्लाहों ने इस देश को आजाद कराया है। भाई अच्छी दवा डालो तो जिस तरह से कीड़े जो है, अगर कहीं घाव में कीड़ा पड़ा हो, अच्छी दवा डालो तो सब ऊपर आने लगते। तुझे याद नहीं तो गिनती गिन, संसद की दीवारों पर गिन, इतिहास के पन्नों में गिन। जो भारत का खा के पाकिस्तान की गा रहे हैं, इनको जिंदा गाड़ने का काम हम ही करेंगे, इनको जिंदा गाड़ने का काम मैं ही करूंगा। पहले इनकर पर बुलडोजर चलावा इनके ऊपर। हाँ, और इनकर भी जेल डाला। वो तो कह रहे हैं कुछ हम किए ही नहीं है। कैसे ना जेल डाली, जेल इनके डाला। इनके जेल। हाँ, क्या नाम FIR करूंगी। आप कह रही हैं कि वो लोग नफरती बयानबाजी दे रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम ने लात मार दिया, ये भी तो शब्द अमर्यादित है। इस तरीके से भी कहना तो एक तरीके से इनके बाप दादाओं ने राम को देखा होगा कभी? कोई कहा गद्दारों ने हरा दिया, कोई कहा नमक हरामों ने हरा दिया, किसी ने कहा कि राम ने लात मारकर भगा दिया। ये सब चर्चा तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट में बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती है। उसके बाद से इस तरीके की चर्चा देखने को मिला। अब कुछ लोग ट्विटर पर और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी का घमंड जो है चकनाचूर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अवधेश प्रसाद पासी जीते हुए हैं वो चंद दिनों के मेहमान हैं, 2-4 महीनों में बस ये निपट जाएंगे। उसके बाद जो है जब फिर से उपचुनाव होगा तो बीजेपी यहाँ से सीट निकाल लेगी, और जो उनकी सीट वैकेंट हुई है, यानी जो उनकी विधानसभा वाली सीट खाली हुई है, उस पर भी बीजेपी फिर से परचम लहराएगी। तमाम लोग इस तरीके की बात अब सामने रखने लगे। अब एक लोग और भी बात सामने रख रहे हैं, इनका नाम है सूर्या समाजवादी, और ये कह रहे हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में अवधेश जी ने अयोध्या जीतकर उन ढोंगियों को एक्सपोज कर दिया जो कथा के नाम पर बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे थे। और इन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या की जनता से नकली राम भक्तों और कथा के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगियों को ऐसा दर्द दिया कि इनकी 7 पीढ़ी याद रखेगी। और साथ में ये भी लिखते हैं कि इन कुत्तों के भौंकने से समाजवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते भौंकते रहेंगे लेकिन हाथी अपना जाती रहेगी, हाथी अपना चलती रहेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ और आ जाता है कि आप अयोध्या वासियों को बायकॉट कर दीजिए, उनको घुटने के बल ला दीजिए, ताकि उनको एहसास हो सके कि उन्होंने राम के साथ गद्दारी की, राम भक्तों का अपमान किया और जिस तरीके से बीजेपी को हरा दिया, और तमाम सारी चीज़ें चलने लगी। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी किन्नर महासभा की सलमा मैम है, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी को शिकस्त मिल जाती है, उसके बाद तमाम लोग आके उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि गद्दारों ने हरा दिया, हमारा राशन खाया नमक हरामों ने हरा दिया। कोई कह रहा है कि हार की वजह मुल्ला बता रहा है, कह रहा है मुल्लों ने हरा दिया। कोई कह रहा है मुसलमानों ने हरा दिया और इन गद्दारों को अयोध्या से भगा देंगे, अयोध्या में रहने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में कानून है, कानून के हिसाब से ये देश चलता है। और किसी भी तरीके का कोई कहता है कि गद्दारों ने हरा दिया चुनाव या नमक हराम लोगों ने हरा दिया, तो देखिए ये जनता का मत था। जनता ने जिधर अपना मत दिया उधर लोग जीत गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन हमारा खाया फिर भी वोट नहीं दिया, हमने आवास उनको दे दिया फिर भी वोट नहीं दिया, हम तमाम विकास कर दिए, राम मंदिर बनवा दिए जो पिछले 500 सालों में नहीं बन पाया, फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद ये लोग गद्दारी कर दिया। अच्छा, ये फ्री का कौन सा दे रहे हैं?
वो हमारी पैसे हैं, क्या हम बिजली टैक्स नहीं देते, हर टैक्स देते हैं, तो फिर क्यों नहीं, फिर यही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इस देश से भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं? क्या हम देश की जनता भीख मंगी हैं? क्या हम सरकार के आगे घुटने टेक के भीख मांगे? हम अपना अधिकार मांग रहे, चाहे राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आरक्षण हो, ये सब हमारा अधिकार, कानूनी अधिकार है। ये हम किसी फ्री वाला नहीं ले रहे हैं। और खामोशी सरकार से कहते हैं और पक्ष और विपक्ष से कहते हैं कोई चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा चीज है, हमको मिल रहा है। हमारा बच चले ना, मैं ऐसे ठिकाने लगाऊं किनको? ऐसे लोग जो संत लोग हैं, जो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, जो ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता हैं, जो देश को लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये समझौते की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये उलझाने की राजनीति कर रहे हैं। विकास किया लेकिन हमारे विकास को ठुकरा दिए। इतना सब कुछ हमने काम किया इनके लिए और यही लोग हमको वोट नहीं दिए, हरवा दिए। अच्छा, ये विकास क्या है? विकास क्या मंदिर को बना के आप देश की जनता को आप बताना चाहते हैं कि हमने विकास कर दिया? ये तो देश की जनता तय करेगी कि राम मंदिर में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। और राम मंदिर किसके लिए बनी है? जनता के लिए बनी है, और जनता ने खुद डोनेशन किया है, और सरकार इसका क्रेडिट लेकर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसका क्रेडिट लेकर जा रहे हैं। हम कह दे रहे हैं पक्ष और विपक्ष से कि ये अगर से पिछली बार अगर से चुनाव इसका होता है कि राजनीतिक ढंग से कीजिए, मंदिर और मस्जिद बता के राजनीति मत कीजिए। मगर ये 14 से राजनीति गर्मा गई है। आप कह रही हैं एक तरफ कि यदि आप कह रही हैं कि वो बयानबाजी दे रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम ने लात मार दिया, ये भी तो शब्द अमर्यादित है। इस तरीके से भी कहना तो एक तरीके से इनके बाप दादाओं ने राम को देखा होगा कभी? भगवान इनके तरह थोड़ी थे। भगवान के तुम लोग माने थे अच्छे होते तो भगवान कहीं से खुद चले आए होते, स्वयं चले आए होते, खड़े हो गए होते। मगर ऐसे पापियों के बीच में भगवान नहीं आने वाले। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि इन मुल्लों ने हरा दिया, कठमुल्लों ने हरा दिया और इन कठमुल्लों का हिसाब होगा। ये जो राजू दास जो संत है ना, इससे मैं कहना चाह रही हूँ, तू साधु है या ढोंगी है? तो सुन, तू साधु नहीं है, ढोंगी है। सनातन कभी नहीं कहता कि मुल्लों को बाहर भेज दो। सनातन ये नहीं कहता किसी का दिल दुखाओ। सनातन नहीं कहता किसी को गलत बोलो। उन्होंने कहा मुल्लों ने गद्दारी किया। भाई कैसी गद्दारी की? एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की? एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। मुल्लों के वोट डालने से बीजेपी हार गई? मुल्लों के वोट डालने से क्या सपा का प्रत्याशी जीत गया? बताओ, तुम साधु सन्यासी हो, फटे में टांग अड़ा रहे हो, कबाब में हड्डी बने जा रहे हो। साला घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, तो घर परिवार जब त्याग के आए, तो जब सन्यासी बन गए तो राम राम करो ना। क्यों ये दुनियादारी कर रहे हैं? राम राम ही कर रहे हैं, चूंकि अयोध्या में राम का मंदिर बना जो पिछले 500 सालों में कोई नहीं बनवा पाया, तो राम राम ही तो कर रहे हैं। उनका तो कहना है राम राम ही तो कर रहे हैं। जो हमारे राम को मान रहा है, जो राम को लेकर आया, उसी को ले आने की हम बात कर रहे हैं। देखिए, राम को मानना एक अलग चीज है, और राम को राजनीतिक पहलियों में, सियासी गलियारों में पटकना वो एक अलग है। ठीक है, राम को क्या हम नहीं मानते? क्या राम को हमारा किन्नर समाज नहीं? हम सारे किन्नर समाज राम के वंशज है। बताए राजू दास, क्या तेरे बाप दादाओं ने राम को खिलाया होगा? तेरे बाप दादाओं ने राम को देखा होगा? नहीं देखा होगा। किन्नरों ने देखा है, किन्नरों ने देखा है, राजा दशरथ को देखा है, श्री राम को देखा है। क्या तुमने देखा होगा? हमारे बाप दादा, हमारे माइयों ने, हमारी माने पुरखों ने राम को देखा, और राम के लिए 14 साल तक वनवास बैठे। वनवास जब गए तो 14 साल तक वो तपस्या करते रहे अयोध्या में। स्वामी परमहंस आचार्य कहते हैं, जो जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा कि मुल्ला सिर्फ नमाजवादी हो सकता है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो देशवादी नहीं हो सकता, वो नमाजवादी हो सकता है, वो गद्दार है, उसको देश से भगा दिया जाएगा। देखो, मार के अयोध्या से भगा देंगे। सुनो, जो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मुस्लिमों का इस देश की आज़ादी में इतना बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा सहयोग है कि आज तक किसी ने सहयोग ही नहीं किया। उठाकर इतिहास देखो, कितने मुल्लाओं को, दाढ़ी टोपी वालों को अंग्रेजों ने पेड़ पर टांग दिया। तो मुल्लों का इतिहास देखोगे तो
तुम बिक जाओगे, तुम मुल्लों का इतिहास गिनोगे, तुम बिकते रहे, तुम्हारे घर की ईंट बिक जाएगी, मगर मुल्लों का इतिहास तुम नहीं गिन पाओगे। और तुम मुल्लों को देश से निकालने की बात करते, हम तो कहते कि तुम ही देश छोड़ के चले जाओ। ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो योगी को नकार दिया, जो मोदी को नकार दिया, उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों का हिसाब होगा, उन तमाम लोगों का होगा। हालांकि वो कह रहे हैं वीडियो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इस तरीके का बयान वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? एकर का भरोसा है, एकर राजभर का हम कहले रहे हम एक वीडियो पर कि मंत्री हैं वो। अरे हटावा मंत्री, झाड़ू मारे जब मंत्री हवन काम के कहीं मंत्री, कब इधर आवलन कभी उधर। पलटू सबसे बड़ा पलटू तो नीतीश के बाद यही हवन पलटू। समझ गए, सोचलें कि अब हम 4-5 सीट जीता, हमारा लड़का सांसद बन जाई। ऐसा लोग कहे थे, कहावत है ना, पलट थूक आसमान पर मत थूको, थूकोगे आसमान पर पलट थूक तुम्हारे मुंह पे आएगी। तो राजभर के पलट के थूक मुंह पर ही आई है। अब बताएं, और योगी और मोदी जी को मतलब कि नकारने वाले, देख लीजिएगा आने वाले समय में राजभर की जो सोयल दो पार्टी है ये भी ख़त्म होगी और इनका मंत्री पद भी ख़त्म होगा, और ऐसी जगह जाएंगे कि दोबारा राजभर समाज के बीच में ये लॉकिंग ही नहीं दिखाएंगे, नहीं सुहेल देव पार्टी खत्म होने जा रही है। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। समाज के साथ छल कपट करना, अदर लोगों के साथ छल कपट करना, पलटूगिरी करना, फर्जीगिरी करना, आज तो तुम क्या क्या कह रहे हो, उल्टा सीधा बयान देना, तुम हमदर्द हो। एक मंच की वीडियो देख लीजिए, मंच पे बैठे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता बेचारे पीछे पलट के गिर गए कुर्सी से नीचे, उठ के देखा भी नहीं। इसको हमदर्द बोलोगे ये राजभर को? बच्ची अभी तो तू अभी तो तू कहते हैं हम जमीनी नेता हैं, जमीनी नेता हुमान तो काहे जमीनी नेता, तो काहे अपने लड़का का चुनाव लड़ा देलन, काहे परिवारवाद कर लेला। परिवारवाद का आरोप दूसरे ऊपर लगाती थी उनकी सरकार, आज खुद परिवारवाद हो रहा है, इसी सरकार में परिवारवाद हो रहा है। हैं तो लड़ाई था कोई कार्यकर्ता के चुनाव अपने, काहे लड़ा देला अपने लड़का के? हार तो गल, जिंदगी में सांसद तो लड़का बन जाए तो हमके बता दिया। एक किन्नर इसको चैलेंज कर रही है। लोगों को क्या कहेंगे आप, जो लोग अयोध्या में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, अयोध्या वासी को कोस रहे हैं, जबकि प्रभु श्री राम ने कहा कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, लेकिन फिर भी लोग कोस रहे हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अयोध्या वासी को कोस रहे हैं। भैया सुना, धंधा बायकॉट कर दो। भैया हमारा सुना, हमारा राम जी का पूरा बस्ती अयोध्या रामराज हमेशा रहे, और राम का हमेशा उनके भक्त खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हमारे एक कुत्तन का जो बोले वाला लोग हवन, इनके ख़त्म कर देवे चाहिए। वहाँ का जनता से पूछ के वहाँ की जनता इनके भगा दे भैया। इसलिए कि राम को लेकर कोई अगर से टिप्पणी करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि राम के सबसे लोकप्रिय हमारे किन्नर हैं, और अगर से आज की तारीख से मैं इस मीडिया के माध्यम से, आज इनके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, और कान खोलकर सुन लो, गैरो नथो सुन लो तुम लोग, अगर से राम जी के ऊपर तुमने कोई खिलवाड़ किया तो हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे ईट बिकवा देंगे अगर से राम जी को लेकर तुम बीच में आए। इसको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है, इसको छाती पर बड़ा पत्थर बांध करके स्वयं जाके डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। आवत है ओ परमहंस जी, आवत है वही अयोध्या, तो वहीं तो खाल खींचब जो तू लड़ाई लगवावत है वो देश पे ना। अभी तो हर न सबसे हिजड़न से अभी तो पाला ना पड़ला, जिस दिन तुम्हारी हिजड़ा छोड़ दी, हिजड़ा पकड़ी न छोड़ी बेटा, आ रही हो अयोध्या, क्या घबरा रही हो तुम? बस आ रही हूँ, अयोध्या जाएंगी, बिल्कुल जाऊंगी। और मेरे राम सुना क्यों जाएंगे अयोध्या? ऐसा कि योगी जी कहलें कि जो झगड़ाऊ लोग हुआ बुलडोजर चली, पहले इनकर पर बुलडोजर चलावा इनके ऊपर, हाँ, और इनकर भी जेल डाला। वो तो कह रहे हैं कुछ हम किए ही नहीं। मेरा जो भी बयान है वो सब संविधान के दायरे में होता है। जैसे अगर कोई देश विरोधी नारा लगा रहा है, मुल्ला लगाता है ज़्यादातर, तो आप देश विरोधी नारा लगाएगा तो उसको तो हम लोग उसकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे। कैसे ना जेल डालिए डाला, हाँ, इसका नाम FIR करूंगी, इसलिए FIR करूंगी कि पूरे में फैला रहे हैं। बताइए योगी जी का क्या क्या सपना है, पूरा चकनाचूर कर देता हूँ। बाबा के ऊपर FIR कराएंगे आप? कहे ना कराए। अच्छा ये बतावा, इस सन्यासी हुआ, अच्छा इस सन्यासी हुआ, देखा भैया हम गलत बोलो तो तुम लोग कहिए इनके चैनल से गलत। अच्छा ये बाबा हुआ तो इनके आश्रम में राम हरि राम करना चाहिए ना, शंकर हरि शंकर करना चाहिए, ओम नमो नारायण करना चाहिए ना। कि बतावा कि बन गया हूँ सर नेता बन गया हूँ, देखा ये सब करता हूँ बाबा लोग ये सब काम करते। चलो हम तुमको बाबाओं को वीडियो देख ही रहे थे, चलो हम तुमको दिखाओ, हाँ ये वीडियो देख रहे थे, दिखाओ जूना अखाड़ा के बाबाओं को दिखाओ।